गिमिक्स का प्रयोग किया जाता है और धीरे धीरे सामाजिक न्याय के एक एक तत्व को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। लालू प्रसाद जी को सिर्फ इसलिए कैद किया गया क्योंकि उन्होंने आरक्षण को जमीन पर लागू करने का काम किया। मैं समझता हूं कि यदि कोई इस पर बयानबाजी करते हैं तो थोथी दलील है उनकी कि लालू प्रसाद जी आरक्षण की बात नहीं। लालू प्रसाद जी तो इसी के लिए बदनाम किए गए। नमस्कार, इम्पैक्ट लाइव न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। आने वाले 5 सितंबर को आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के तमाम वरिष्ठ नेता के द्वारा अमर शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस के मौके पर लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, इसको लेकर के इस विषय पर राजद के कई वरिष्ठ नेता अपनी ओर से संगठित आयोजित करने के लिए जा रही है। तो देखना अब यह होगा कि आने वाले 5 सितंबर के बाद से इस आयोजन को लेकर के बिहार में क्या कुछ हलचल मचती है, क्या कुछ बिहार में बदलाव होता है, क्या कुछ बिहार में यहाँ जा कर के जगह जगह पर जा कर के लोग कहते हैं। आप ये देखिए इस पूरी रिपोर्ट में आलोक मेहता आज पत्रकारों से संवाद करते हुए इस आयोजन को लेकर के वह क्या कुछ कह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तत्वावधान में दिनांक 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय स्थित सभागार में पूरे बिहार से लोग एकत्रित हो रहे हैं जो जगदेव बाबू के विचारों में विश्वास रखते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के रास्ते पर चल रहे हैं और उससे जुड़ना चाह रहे हैं। जगदेव बाबू के 50वें शहादत दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में लोकतंत्र और संविधान बचाने के विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी में बिहार के कोने कोने से लोग आवेंगे और बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता बहुत बड़ी संख्या में लोग उस दिन ग्रहण करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो विभिन्न दलों में, जिन लोगों ने इतने दिनों तक विभिन्न दलों के द्वारा जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव के आधार पर उन लोगों ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल ही एकमात्र दल है जो जगदेव बाबू के विचारों को लेकर चल रही है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को लेकर चल रही है और समाज के अंतिम पंक्ति को न्याय दिलाने में सक्षम है। माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो सामाजिक न्याय का आंदोलन 1990 में शुरू हुआ वह अनवरत चल रहा है। आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कमान संभाली है और विगत दिनों में जो पिछली सरकार, गत सरकार में हम लोग जब उसमें मंत्री थे तो माननीय तेजस्वी प्रसाद जी का ही सोच था और उन्हीं की पहल थी जिसकी वजह से जाति गणना हुई बिहार के अंदर और बिहार के अंदर जो आरक्षण का प्रतिशत था उसको बढ़ाकर 65% किया गया। लेकिन यह सब तमाम लोगों की सहमति उसमें थी, सब सम्मति से पारित किया गया। लेकिन वो कौन लोग थे जो लोग कोर्ट में जाकर इसको उन लोगों ने चुनौती दी। पता करने पर पता चलता है कि वो वैसी विचारधारा के लोग थे जो मुंह पर हाँ कहते थे और पीठ पीछे ना कहते थे। ये नीयत का मामला है, उनकी नीयत ठीक नहीं है। उन लोगों ने बिहार एक मैसेज दे रहा था पूरे देश को, जिस जाति गणना के आधार पर जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जो एक पहल थी, जो संसो पाने बाणी गांठ 100 में पावे पिछड़ा 60, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर और बाद में लालू प्रसाद जी और बीपी मंडल जी के मंडल आयोग के लागू होने के बाद जो बिहार की धरती पर मूर्त रूप दिया गया सामाजिक न्याय को, उसको कुंठित करने की कोशिश पिछले 18 वर्षों में की गई है। यह बहुत खेदजनक बात है कि गिमिक्स का प्रयोग किया जाता है और धीरे धीरे सामाजिक न्याय के एक एक तत्व को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। और उसको संविधान, जब आप बहुमत में हैं, आप हर जगह कहते हैं कि आप सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, लेकिन आप यहाँ से लेकर दिल्ली तक बहुमत में हैं। यदि सदन में इसको पारित कर दिया जाता
और धारा अनुच्छेद 9 के अंदर उसको ले आया गया होता तो शायद उस आरक्षण पर इतना बड़ा प्रहार नहीं होता। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत जिस आरक्षण को दिया गया गरीबों को, समाज के छूटे हुए लोगों को, वो सारी बहस संविधान सभा में हो चुकी थी। फिर उस बहस को नए ढंग से लाकर और जनता के बीच विभेद पैदा करके और खंड खंड में तोड़ने की कोशिश हो रही है। जगदेव बाबू ने कहा था पहली पीढ़ी गोली खाएगी, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। पहली पीढ़ी जगदेव बाबू थे जो जिनको सरेआम गोली मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई उसी आंदोलन के क्रम में। दूसरी पीढ़ी लालू प्रसाद थे जिन्हें जेल में कैद किया गया जब उन्होंने सामाजिक न्याय और उसी जगदेव बाबू के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया तो उन्हें जेल में कैद किया गया। और तीसरी पीढ़ी को जब राज करने का समय आया तो फिर उस पर तरह तरह के आरोप लगाकर और विभिन्न तरह के साजिशों का प्रयोग करके समाज को खंडित करके और उन्हें शासन करने से रोका जा रहा है। यह तमाम समाज के छूटे हुए लोग जगदेव बाबू के द्वारा बोले गए 90% लोगों को सजग करने और एकजुट करने की मुहिम है। आज राष्ट्रीय जनता दल इसकी पहल करता है और 5 सितंबर को इसी पीछे के सभागार में हम पूरे बिहार से लोग जुटेंगे और एक बार फिर जगदेव बाबू के विचारों को का परचम फहराएगा और बिहार में सामाजिक न्याय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में फिर से स्थापित होगा। लालू प्रसाद जी को सिर्फ इसलिए कैद किया गया क्योंकि उन्होंने आरक्षण को जमीन पर लागू करने का काम किया और तमिलनाडु का जो मॉडल था उसकी वकालत हमेशा से लालू प्रसाद जी करते थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय की जब कभी भी बातें होती हैं तो उस मुहिम को जातिवाद का नाम दिया जाता है और जब जातिवाद करने वाले लोग कंबल ओढ़कर घी पीते रहते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से समाज में आज बहाली की हालत जो है बिहार के अंदर और देश के अंदर आप देख लीजिए, हर जगह आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और आरक्षण के नियमों का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके और जगह जगह मैं कह रहा हूं कि आरक्षण का लागू क्यों किया गया था, आरक्षण जिन कारणों से लागू किया गया था वो कारण अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स के पोस्ट हैं उसे मात्र 3% ओबीसी और पिछड़े दलित समाज के लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि इस सवाल का जवाब कौन देगा? केंद्र में बैठे हुए लोग लैटरल एंट्री के माध्यम से समाज के सामाजिक न्याय की ताना बाना को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता में और बहुमत का गलत फायदा उठाकर और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का पर्दाफाश इस आंदोलन के क्रम में होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यदि कोई इस पर बयानबाजी करते हैं तो थोथी दलील है उनकी कि लालू प्रसाद जी आरक्षण की बात नहीं। लालू प्रसाद जी तो इसी के लिए बदनाम किए गए कि उन्होंने समाज के छूटे हुए लोगों की तरफदारी की और छूटे हुए लोगों को बराबरी में लाने का काम किया। विजय सिन्हा जी को इस बात को कहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हीं के गठबंधन के लोग रोज जाति की बात करते हैं और जातियों का नाम लेकर आक्षेप लगाते हैं। इस बात पर उन्हें खेद व्यक्त करने के लिए समय नहीं है और वो दूसरे के गिरेबान में झांकते रहते हैं। विजय कुमार सिन्हा जी का जो पदस्थापन हुआ है, जो उनको अपॉइंट किया गया है जिस पद पर, वो सब बिना जाति और बिना मतलब जाति के ताना बाना को देखकर ही किया गया है। वो लोग जानते हैं कि किनको बनाने से उनका वोट सुरक्षित होगा। अब प्रत्यक्ष रूप से उनसे बड़े घोर जातिवादी लोग इधर नहीं हैं। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के कार्यक्रम के भी सवाल हैं। 4 जिला समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर पहले 2 दिन हर जिले में प्रवास करेंगे। एक कार्यक्रम थोड़ा अलग हट करके है। पंचायत स्तर के लोग हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, प्रखंड के पदाधिकारी हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, विभिन्न प्रकोष्ठ के लोग हैं, सबसे सीधा संवाद करेंगे। रास्ते में जाने के क्रम में जो लोग इनकी अगवानी करेंगे वो एक अलग हिस्सा होगा। कोई रैली का आकार नहीं दिया गया है और इस पूरे कार्यक्रम में 2 दिन का जब प्रवास होगा एक जिले में, तो जो जिले के तमाम नेता हैं, कई तरह के सब लोगों से
मुलाकात भी करेंगे, लेकिन जो कार्यक्रम होगा वो विशुद्ध रूप से पंचायत से लेकर के जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता से सीधा संबंध होगा। बड़े जिले हैं समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, तो 10-11 समस्तीपुर है, तुरंत जो है 12-13 दरभंगा है, फिर आपको 13 की रात में वहाँ से 14 और 15 आपको मधुबनी है, और 16 और 17 को फिर करके वो लाट आना है। तो इस सारी हमारे कार्यक्रम में दशहरा के बाद दूसरे चरणों का ऐलान करेंगे। हम लोगों ने 5 जिला 6 जिला कर करके एक चीज़ों पर पार्टी संगठन काम कर रही है, और उसको ध्यान में रख कर करके इन 4 जिलों को प्रथम फेज में हम लोगों ने, बड़ा जिला होने के कारण पार्टी ने यह निर्णय लिया है। सारे कार्यक्रम आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और आपने देखा कल के जाति आधारित गणना कराने और 65% आरक्षण के दायरा के बढ़ाने के सवाल पर 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर के जो राज्य व्यापी जिला मुख्यालयों पर धरना हुआ, उसके असर अब अखबारों में दिख सकते हैं। अखबार में इसलिए कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसलिए कह सकते हैं, प्रिंट मीडिया में इसलिए कह सकते हैं कि तेजस्वी जी के इस बयान ने विपक्षों की रात की नींद हराम कर दी। हर एक व्यक्ति अखबार का एक कॉलम लेके बैठा है, भाजपा का 4 नेता लेकर बैठा है, जदयू का 5 नेता लेकर के बैठा है। एक तेजस्वी सब पे भारी, एक तेजस्वी जी के सवाल जो जनहित में है, आम हित में है, और ये डिप्टी सीएम कौन है, क्या बोलते हैं, आपस करने वाली बात मत करे। कम से कम जिनको वापस और आपस का अंतर नहीं समझ रहा है, उनको क्या पता है अब कितना दिन रहेंगे डिप्टी सीएम, जानकारी आप लोग को है ही होगा, बताना क्या है। अब एक साथी ने कह दिया कि एक डिप्टी सीएम हमारे समय के बारे में बोल, पता नहीं आदरणीय लालू प्रसाद जी के 90 के बाद आरक्षण के दायरों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, एसटी, एससी, ओबीसी में, जिनको इतना ककहरे का ज्ञान नहीं है। हमारे ही स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, नौपीढ़िया थे, अनमैच्योर्ड थे, यही पढ़ लिख करके थोड़ा बहुत प्राप्त किए, मंत्री भी बन गए और मुख्य सचेतक भी विरोधी दल के बने। और जब पिता पर हमला हुआ केस मुकदमा का, तो गोड़ पकड़ने की बारी मुख्यमंत्री के यहाँ गया, तब जाकर के गोड़ भी पट के नतमस्तक भी हुए। राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही, एक कार्यकर्ता कभी अपने नीतियों से हर तरह की यातनाओं को सह सकता है, झेल सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता है। ये राष्ट्रीय जनता दल है। तो आपने इस रिपोर्ट में खास तौर पर सुना कि 5 सितंबर आने वाले दिनों से यह आयोजन किया जा रहा है, जो कि अमर शहीद जो शहादत दिवस है उनका उस दिन से सभी लोग आयोजित कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर के भी बात कही है। आपको कैसी लगी रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा। और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल इम्पैक्ट लाइव न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।